भावों से योग कराने वाले की असीम असीम जय जयकार हो। भावों से योग कराने वाले की असीम असीम जय जयकार हो। भक्ति से योग कराने वाले की असीम असीम जय जयकार हो। भक्ति से योग कराने वाले की असीम असीम जय जयकार हो। सत्य से योग कराने वाले की असीम असीम जय जयकार हो। सत्य से योग कराने वाले की असीम असीम जय जयकार हो। शांति से योग कराने वाले की असीम असीम जय जयकार हो। शांति से योग कराने वाले की असीम असीम जय जयकार हो। प्यार से योग कराने वाले की असीम असीम जय जयकार हो। प्यार से योग कराने वाले की असीम असीम जय जयकार हो। भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। योग वशिष्ठ सुन रहे हैं हम। पिछली बार बताया कि विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को मांगने के लिए आते हैं और दशरथ जो विश्वामित्र जी को उत्तर देते हैं उनमें असमर्थता व्यक्त करते हैं। आज बता रहे हैं विश्वामित्र का रोष, वशिष्ठ जी का राजा दशरथ को समझाना। राजा दशरथ श्री राम को बुलाने के लिए द्वारपाल को भेजना तथा श्री राम के सेवकों का महाराज से श्री राम की वैराग्यपूर्ण स्थिति का वर्णन करना। क्या बताया है? विश्वामित्र का रोष। क्यों? विश्वामित्र जी को राजा दशरथ ने मना कर दिया कि मेरा राम तो अभी 16 वर्ष से भी कम आयु का है, वो तो फुलवाड़ी में घूमता है, कोमल है, वो कैसे उन असुरों का सामना करेगा। मेरी अक्षोहिणी सेना ले जाओ, चतुरिंगणी सेना ले जाओ, मैं युद्ध के मुहाने पर खड़ा होकर के युद्ध करूँगा, मैं रक्षा करूँगा, लेकिन मेरे राम को मत लेकर जाओ। तो विश्वामित्र जी को रोष आता है। फिर वशिष्ठ जी का राजा दशरथ को समझाना। जो कुल गुरु होता है वो अपने शिष्य को हर स्थिति में हर तरीके से समझाता है। यदि शिष्य योग्य है तो समझ जाता है, और यदि शिष्य नाम का है तो एक कांच की शीशी बन के रह जाता है, टूट जाता है, कुछ भी भर दो उसमें। राजा दशरथ का श्री राम को बुलाने के लिए द्वारपाल को भेजना। अब वशिष्ठ जी जब समझाते हैं, राजा दशरथ समझ जाते हैं, तब द्वारपाल को भेजते हैं श्री राम को बुलाने के लिए। श्री राम की वैराग्यपूर्ण स्थिति का वर्णन करना। अब श्री राम की वैराग्य की स्थिति कैसी है उसका इसमें वर्णन है। तो काफ़ी पॉइंट है, आज थोड़ा बड़ा भी है, ध्यान से सुनना। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज स्नेहवश नेत्रों में आंसू भरकर राजा के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर विश्वामित्र कुपित हो उठे और उन भूपाल से इस प्रकार बोले। क्या कह रहे हैं
कि श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि भरद्वाज को वाल्मीकि जी सुना रही हैं सारी बातें। स्नेहवश नेत्रों में आंसू भरकर राजा के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर कि श्री राम से इतना स्नेह करते थे श्री राम से राजा दशरथ कि उनकी आंखों में आंसू आ गए राम के दूर होने के कारण, उनकी बात से ही मतलब। और राजा के द्वारा जो शब्द कहे गए, जो बात कही गई, उनको सुनकर विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए और राजा को बोलते हैं, राजन, मैं आपकी मांग पूरी करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके आप उसे तोड़ रहे हैं कि हे राजा, तूने मुझे कहा है कि आपके लिए कुछ भी ये नहीं है कि मैं आपको नहीं दूंगा, क्या आप जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा, और अब तू ये कह करके तोड़ रहा है प्रतिज्ञा। इसका मतलब यह हुआ कि आप सिंह होकर अब शियार बनना चाहते हैं, कि आप तो सिंह हैं लेकिन अब आप शियार बन गए पुत्र मोह में। पहले तो मेरे को ये कह दिया कुछ क्षण पहले तो कि आप जो भी मांगोगे मैं दूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पे अयोध्या में मेरे महल में आए हो, मेरे अहोभाग्य। और अब तू मैं राम को मांग रहा हूँ तो मना कर रहा है राजा, तो तू सिंह होकर तू शियार बन गया। और हमारे गुरुदेव भी यही समझाते हैं कि कोई भी प्राणी सत्य में, सत्संग में आकर के सत्य का भाव आता तो सिंह का रूप हो जाता है, लेकिन जब मोह का भाव आता है तो वो शियार हो जाता है, वो लड़खड़ाने लग जाता है। बच्चों का, रिश्तों का, धन का, स्थूल वस्तुओं का मोह रुलाता है, तो शियार का भाव खत्म हो गया, यानी कमजोरी का भाव आ गया। रघुवंशियों के लिए यह व्यवहार अनुचित है। राजन, तू तो रघुवंशी है, राजा रघु का वंशज है, और अनुचित, गलत है ये एकदम ऐसा व्यवहार करना। कहते ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इससे तो इस कुल की मर्यादा ही उलट जाएगी। विश्वामित्र जी कह रहे हैं इससे इस कुल की मर्यादा ही उलट जाएगी कि अब वो वचन पर नहीं टिके। शीत रश्मि चंद्रमा से कभी उष्ण किरणें नहीं प्रकट होती, कि जो शीत यानी सर्दी की रश्मि यानी किरणें हैं, उस चंद्रमा से कभी भी गर्मी की किरणें नहीं आती, ठंडी आती है। आपसे ऐसे व्यवहार की कदापि आशा नहीं की जाती थी। राजन, यदि आप अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करने में असमर्थ हैं तो मैं जैसे आया था उसी तरह लौट जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कह दिया कि भी मैं आया वैसे लौट जाऊंगा, कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में असमर्थ हो तो। ककुत्स वंशी नरेश यानी इक्ष्वाकु वंश के एक राजा का नाम था, आप अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर बंधु बांधुओं के साथ सुखी होइए, कि सुखी रहिए आप अपने बंधु बांधुओं के साथ अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर। ऋषि है लेकिन कुपित हो रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक तो कह दिया प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर, एक करे सुखी रहिए। अब कैसे सुखी रह सकता है? देखो ऋषि की भाषा देखो, और हर राजा का नाम ले रहे हैं, रघु का ले रहे हैं, इक्ष्वाकु का ले रहे हैं, ककुत्स वंशी ये भी राजा। महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से आक्रांत जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान और बुद्धिमान वशिष्ठ जी बोले, राजन, आप इक्ष्वाकु कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। आप श्रीमान दशरथ तीनों लोकों में सज्जनोचित सद्गुणों से विभूषित है, धैर्यवान तथा उत्तम व्रत के पालक है। आपको धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आप धर्म और यश से संपन्न होकर ही तीनों लोकों में विख्यात हुए हैं। अपने धर्म को समझिए, उसका परित्याग न कीजिए। ये मुनि तीनों लोकों का शासन करने में समर्थ है, आपको इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से आक्रांत जान
उत्तम व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान और बुद्धिमान वशिष्ठ जी बोले। अब वशिष्ठ जी आ गए हैं अपने शिष्य को समझाने के लिए। कुल गुरु जब होता है ना, वो हर तरीके से रक्षा करता है, और हमारे भी कुल गुरु हमारे गुरुदेव है और हमारी रक्षा करते हैं। गलती करेंगे तो समझाएंगे। ऐसा कुल गुरु जब मिल जाता है ना, तो एक बहुत बड़ा आधार मिल जाता है। सबसे बड़ा आधार क्या, कि हमारी भटकन छूट जाती है। नहीं तो हम भटकते रहते हैं, कभी इसको मान लिया, कभी इसको मान लिया। फिर कुल गुरु जो होता है ना, वो मार्गदर्शक होता है, उत्कर्षक होता है। तो कह रहे महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से आक्रांत जान उनका व्रत करने, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, उत्तम व्रत का, उत्तम व्रत यानी सत्य का व्रत का, धैर्यवान और बुद्धिमान, बहुत ज्यादा धैर्य है, पेशेंस है उनमें। हमारे अंदर तो धैर्य है ही नहीं। हमारे अंदर जिस दिन धैर्य आ जाएगा, उस दिन क्रोध नहीं आएगा, उस दिन विचलित नहीं होंगे। धैर्य यानी शांत, सब ईश्वर के ऊपर आधारित है। कुछ भी नहीं है मनुष्य के हाथ में। मनुष्य के हाथ में है तो एक ही चीज है कि गलती नहीं हो जाए। और यदि कुलगुरु मिल गया और गलती भी हो गई तो उसका निवारण भी वो बता देते हैं। अच्छा करे, बुरा आए तो भी उसको हटाओ, अच्छा करे, गुरु खुश होता है। अच्छा कर्म यानी दीपावली, और बुरा कर्म यानी अंधेरा, एकदम अंधेरा, पूर्णिमा और अमावस्या। तो दीपावली में उत्सव मनाना है, ज्योतिष से ज्योतिर्मय होना है, तो शुभ कर्म करो, मर्यादा में रहो। दीपावली का संदेश है ये। श्री राम ने क्या क्या शुभ कर्म किया, मर्यादा में रहे, और असुरों का और देवताओं का, मनुष्यों का, किसी का भी बुरा मत चाहो, ये बुरा कर्म है। श्री राम ने किसी का भी बुरा चाहा क्या, तभी वो श्री राम हुए। और रावण को मारना है तो राम बनना पड़ेगा, यानी अहंकार को मारना है तो राम के जैसे गुण भरने पड़ेंगे। और वो गुण कौन भरते हैं, गुरुदेव भरते हैं। पर हम भरते हैं और फिर वासना पे मरते हैं, मोह पे मरते हैं, तो क्या हुआ, खाली हो जाते हैं। बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो वो डिगमिगाने वाला जीवन हो गया। धैर्य, कुछ भी परेशानी आ रही है तो श्री राम में कितना धैर्य है, किसने दिया धैर्य, वशिष्ठ जी। श्री राम त्रिलोकी के नाथ, सब ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद भी मानव की मर्यादा दिखाने के लिए कि मानव को कैसी मर्यादा में रहना चाहिए, कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए, और गुरु से ज्ञान लेते हैं। पार्वती जी भी कह रही है शिव जी को कि श्री राम विष्णु भगवान का अवतार, सारा ज्ञान, ज्ञान का भंडार ये है, ज्ञान इनसे ही निकलता है। वेदों की रचना इन्होंने की, फिर भी ये ज्ञान ले रहे हैं वशिष्ठ जी से, गुरु बना रहे हैं, शिष्य बन रहे हैं। तब शिव जी कहते हैं कि देवी, मानव का जीवन लिया ना, तो मानव योनि में कैसे रहना वो ही करेंगे, उससे अलग कुछ नहीं करेंगे। ये नहीं दिखाएंगे कि मुझे ज्ञान है, अज्ञानता का ही भाव लेंगे कि मनुष्य हूं मैं, मनुष्य योनि में मनुष्योचित कर्म करेंगे। और हमें जरा सा मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं, हम तो इन सबसे बड़े हो गए, तो हम गलत काम भी कर देते हैं। तो महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से आक्रांत जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान और बुद्धिमान वशिष्ठ जी बोले। धैर्यवान और बुद्धिमान, हमेशा
बुद्धिमान यानी ज्ञानवान, सारा ज्ञान प्राप्त उनको, और धैर्य से शांति से बोले, राजन आप इक्ष्वाकु कुल में साक्षात दूसरे धर्म के सम्मान उत्पन्न हुए हैं। कि हे राजन, आप इक्ष्वाकु कुल में साक्षात दूसरे धर्म के सम्मान उत्पन्न हुए हैं। आप साक्षात धर्म की मूर्ति हो। एक तो रघु राजा था, एक आप ही हो। आप श्रीमान दशरथ तीनों लोकों में सज्जनोचित सद्गुणों से विभूषित हो। कि हे श्रीमान दशरथ, आदर सूचक शब्द बोल रहे हैं, तीनों लोकों में सज्जनोचित, कि आपके चित्त में सज्जनता का भाव है और सद्गुणों से विभूषित हो आप। एक लोक नहीं, तीनों लोकों में। राजा दशरथ की बड़ाई कर रहे हैं वशिष्ठ जी, मतलब वास्तविकता बता रहे हैं। धैर्यवान तथा उत्तम व्रत के पालक हो, कि आप धैर्यवान हो और उत्तम व्रत का पालन करने वाले हो। उत्तम व्रत का पालन यानी धर्म के रास्ते पर चलने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला। आपको धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, कि आपने जो वचन बोल दिया वाणी, उस धर्म का त्याग मत करो। आप धर्म और यश से संपन्न होकर ही तीनों लोकों में विख्यात हुए, कि आप धर्म और यश यानी कीर्ति से ही संपन्न हो आप, और इसीलिए आप विख्यात हो। अपने धर्म को समझिए। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि आपका धर्म क्या, उसको समझो, उसका परित्याग नहीं कीजिए। छोड़ो मत राजा, धर्म को मत छोड़ो। ये मुनि तीनों लोकों का शासन करने में समर्थ है। बोले ये विश्वामित्र जी है, ये तीनों लोकों में शासन करने में समर्थ है, इतनी शक्ति है इनमें। आपको इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। शिष्य को कह रहे हैं, दशरथ को, वशिष्ठ जी, कि आपको विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राजन, करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके यदि आप उसका पालन नहीं करते तो यह तो मिथ्या भाषण आपके इष्ट और आपूर्त यानी यज्ञ या गादी तथा वापी कूप आदि के निर्माण से होने वाले पुण्य को हर लेगा। कि यदि आपने ये कह दिया कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जो लोगे दूंगा, और ये करूँगा जो आप कहोगे, ऐसी प्रतिज्ञा करके यदि आप उसका पालन ही नहीं कर रहे हो तो मिथ्या भाषण हो गया ना। ये तो मिथ्या भाषण क्या करेगा? मिथ्या भाषण आपका इष्ट और यज्ञ या गादी तथा वापी कूप आदि के निर्माण से होने वाले पुण्य को हर लेगा। जो इतना धर्म करता ना, वो सब खत्म हो जाएगा। और कितने मिथ्या वाणी बोलते हैं हम, कितनी झूठी बातें बोलते हैं हम। मैं कह रही हूं, चाहे काल का भी काल आ जाए, महाकाल आ जाए, चाहे गर्दन कटनी पड़ जाए, लेकिन कभी भी असत्य नहीं बोले। तभी शक्ति आएगी, तभी सिंह बनेंगे। जो है सो दुनिया में वाहवाही के लिए खाली झूठ बोलते हैं, सिर्फ वाहवाही के लिए झूठ बोलते हैं। और जो किया हुआ धर्म है, पुण्य है, वो खत्म हो जाता है और इष्ट भी दूर हो जाता है। ड्रेस साड़ी वो भी होगी 500 की तो 1000 की बता देंगे। जैसे 500 रुपये वो दे देगी हमें वापस, वो दे देगी क्या? 500 की पहने और 1000 की। और यदि खुल गई पोल तो हंसी और उड़ेगी। वेशभूषा से सम्मान मिलता है, लेकिन चरित्र से ज़्यादा सम्मान मिलता है। चरित्रहीन है यानी असत्य बोल रहे हैं, वो चरित्रहीन है। क्रोध कर रहा है वो चरित्रहीन है। ईर्ष्या कर रहा है वो चरित्रहीन है। अहंकार कर रहा है वो चरित्रहीन है। और सोने चांदी के गहने पहन लो, कपड़े पहन लो, फिर भी आपकी कहाँ इज्जत होगी। और ऋषि मुनि तो कुछ नहीं पहनते, एक गेरुआ वस्त्र लपेट लेते हैं। बाबा तो दिगंबर, लेकिन आज बाबा का चरित्र उत्तम। देने वाले हो गए सब।
इसलिए श्री राम को विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दीजिए। आपने कहा क्यों, पहले कहा तो आपको सौंपना होगा। आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं विख्यात राजा दशरथ है। आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं और आप स्वयं विख्यात हो, प्रसिद्ध हो, सत्य के लिए, धर्म के लिए, धैर्य के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए, सद्गुणों के लिए। यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करते तो दूसरा कौन करेगा? आप ही अपने वचन का पालन नहीं करोगे तो दूसरा कौन करेगा? कौन करेगा? ये हमारे लिए भी शिक्षा है। गुरुदेव क्या चाहते हैं? हमारे गुरुदेव यही तो चाहते हैं, तभी तो ये योग वशिष्ठ शुरू करवाए कि सत्संग तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, असमंजस की स्थिति हो रही है सबकी। ना स्थिरता आ रही, ना धैर्य आ रहा, ना बुद्धिमत्ता की बात है, ना कोई ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हो, सत्संग की महिमा जान नहीं पा रहे हो, गुरु की विशेषता धारण नहीं कर पा रहे हो। इसलिए ये गुरुदेव ने चालू करवाया है और ये मुझे विश्वास है कि ये जब पूरी सुनोगे शुरू से लेकर ये, क्योंकि पहले यही बताया कि कैसी से कैसी समस्या आए पूरी सुने बिना बीच में मत छोड़ना। कोरोना के कारण कोई नहीं आ पा रहा है तो वो व्यवस्था वैसे भी मोबाइल के द्वारा जा रही है सबके पास में, योग वशिष्ठ तो सुन सकते हैं आगे पीछे, कितनी व्यवस्था दे रहे हैं भगवान। तो मोह भी कम होगा, राम की स्थिति कैसी है वो स्थिति हमारी होगी, हमें पता चलेगा कि स्वर्ग जाने की इच्छा से क्या होता है, स्वर्ग में क्या होता है, मनुष्योचित कर्म क्या होते हैं, ऋषि मुनि की क्या विशेषता होती है, श्री राम बनने में से किन गुणों से श्री राम बना, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए संसार में, हर चीज़ तो बताइए। और अब बता रहे हैं, वार्तालाप चल रही है अभी तो, पहले तो वार्तालाप ही होती है ना, प्यार तो बाद में होता है ना जब शादी हो जाती है। पहले तो फ़ोन से बात होती है, व्हाट्सएप चैट होती है, फोटो देखी जाती है, ये लड़का है ये लड़की है, फिर बच्चे होते हैं ना, बाद में तो होते हैं ना बच्चे, बाद में होते हैं ना। फिर गृहस्थी शुरू होती है, फिर चुंदड़ी ओढ़ना श्रृंगार करना, सारा काम होता है। तो अभी तो वार्तालाप चल रही है। अपने ऊपर लो कि राजा दशरथ के जैसे हम तो नहीं है, हम ही हैं, बस राम को लेना है हमें, हम ही दशरथ है, हम ही राम हैं। ये विश्वामित्र जी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है कि साक्षात शरीरधारी धर्म है ये विश्वामित्र जी, और कोई नहीं है। ये बल और पराक्रम में संपन्न वीर पुरुषों में श्रेष्ठ है। बल और पराक्रम तो एक ही है, बल मतलब मनोबल, धन का बल, सभी तरह का बल है इसमें, और पराक्रम यानी वीर है। पुरुषों में, वीर पुरुषों में श्रेष्ठ है, संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान है, सबसे अधिक बुद्धिमान है विश्वामित्र जी, तथा तपस्या के परम आश्रय है। ये तपस्या के आश्रय पर ही है, परम आश्रय पर है तपस्या के। तपस्या करके ही इन्होंने सब कुछ पाया है। जब विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी तभी तो माँ गायत्री का प्राकट्य हुआ था। पता है क्या आपको? उनके मुंह से निकला था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उन्होंने ही विश्वामित्र बनाया इनको कि तू विश्व का मित्र है, नहीं तो इनका नाम, ये तो राजा था, विश्वरथ नाम था। और एक गाय की इच्छा के लिए इन्होंने तपस्या की थी। ब्रह्मा जी से फिर उन्होंने वरदान लिया, अस्त्र शस्त्र लिए। फिर वशिष्ठ जी से गाय छीनने के लिए जाते हैं, वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि,
और उनके सारे अस्त्र शस्त्र फैल हो गए, तब कहा ब्रह्म ऋषि बनेगा, तब तुझे ये प्राप्ति हो, तब तू मेरे बराबर बनेगा। तब ब्रह्म ऋषि पद की चाह के लिए, उपाधि के लिए तपस्या की। फिर मेनका आ गई, फिर फंस गए, फिर इनके दमयंती नाम की लड़की हुई, फिर छोड़ दिया, फिर तपस्या करी, तपस्या का ही आश्रय लिया इन्होंने, और ऐसी तपस्या करी इंद्र का सिंहासन हिल गया। इन्होंने, विश्वामित्र जी ने ही, बताएंगे इनकी स्टोरी, जो त्रिशंकु है वो भी इन्हीं का ही है। इन्होंने एक दूसरा स्वर्ग तैयार कर दिया। ये भी रघुकुल की ही है बात, लेकिन अभी तो ये भी बड़ा है, इसमें चलते हैं, धीरे धीरे बताएंगे रघु राजा की क्या विशेषता, इक्ष्वाकु राजा की क्या विशेषता है, और त्रिशंकु कौन बना, विश्वामित्र जी की है वो भी आपको बताएंगे अलग से। विश्वामित्र जी ने ही सत्यवान राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी, बहुत कड़ी परीक्षा ली थी असत्य बुलाने के लिए। तो संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान है तथा तपस्या के परम आश्रय है। चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी में यह प्रसिद्ध है। बोला जड़ चेतन सारा जगत में, संसार में ये क्या है, प्राणियों सहित त्रिलोकी में प्रसिद्ध है। ये कि ये विश्वामित्र जी नाना प्रकार के अस्त्रों को जानते हैं। विश्वामित्र जी ने यज्ञ के द्वारा अस्त्र उत्पन्न किए थे और श्री राम को दिया था, और श्री राम को आशीर्वाद दिया था कि कई कई महीनों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। इतनी शक्ति थी विश्वामित्र में। जिन अस्त्रों का इन्हें ज्ञान है उन्हें दूसरा कोई पुरुष न तो जानता है और न भविष्य में जान सकेगा। कि जिन अस्त्रों का विश्वामित्र जी को ज्ञान है उनको कोई भविष्य में जान नहीं सकेगा और न जान सकता जो ये जानते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी ने कहा भी है, राम के लिए अस्त्र तैयार किए थे, राम को ही दिए थे कि भाई उन असुरों को मारने के लिए तेरे को अस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। और बोले ये यज्ञ के द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये कोई उत्पन्न कर भी नहीं सकता विश्वामित्र जी के अलावा। देवता, ऋषि, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष और गंधर्व ये सब एक साथ मिलकर आ जाए तो भी वे विश्वामित्र मुनि की समानता नहीं कर सकते। कोई भी समानता नहीं कर सकता विश्वामित्र जी की। कोई भी आ जाए, किस किस को बताया है? देवता, ऋषि, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष और गंधर्व, ये सब भी विश्वामित्र जी की समानता नहीं कर सकते। जिन दिनों ये विश्वामित्र जी राज्य करते थे उन दिनों उन्हें इनकी तपस्या से संतुष्ट हुए रुद्रदेव ने प्रशाश्व द्वारा उत्पन्न किए गए अस्त्रों का दान किया था। वे अस्त्र दूसरों के लिए अत्यंत दुर्जेय है। उन अस्त्रों के अभिमानी देवता प्रशाश्व के पुत्र हैं और संहार करने में प्रजापति के पुत्र रुद्रदेव की समानता करते हैं। प्रशाश्व है एक ऋषि का नाम। तो कह रहे हैं कि उन दिनों इन्हें इनकी तपस्या से संतुष्ट हुए रुद्रदेव ने प्रशाश्व द्वारा, ऋषि के द्वारा, रुद्रदेव ने यानी शिव जी का नाम है रुद्रदेव, तो उत्पन्न किए गए जो अस्त्र दान किए थे वे अस्त्र दूसरों के लिए अत्यंत दुर्जेय है कि उन अस्त्रों के द्वारा दूसरों पर विजय पाना बहुत कठिन है। उन अस्त्रों के अभिमानी देवता क्रशाश्व के पुत्र है कि उन अस्त्रों के अभिमानी देवता क्रशाश्व के पुत्र हैं और संहार करने में प्रजापति के पुत्र रुद्रदेव की समानता करते हैं। इतनी विशेषता उन अस्त्रों की। उन कांतिमान, महातेजस्वी और बल विक्रमशाली अस्त्र देवताओं ने सदा इनका अनुसरण किया। अस्त्रों की बता रहे हैं कि कांतिमान यानी चमक, महातेजस्वी और बल विक्रमशाली मतलब अपार बल अस्त्र देवताओं ने सदा इनका अनुसरण किया। इन देवताओं ने सदा इनका अनुसरण किया है क्योंकि इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्हें सदा के लिए वश में कर लिया है।
ये विश्वविख्यात महातेजस्वी विश्वामित्र ऐसे महान शक्तिशाली है। अतः श्री राम को इनके साथ भेजने में आप अपने हृदय को व्याकुल न होने दें। ये महामुनीश्वर महान प्रभावशाली है। समझा दिया कि विश्वामित्र जी क्या है, कि आप मना मत करो, ये बहुत शक्तिशाली है, महान तेजस्वी है, विश्व में विख्यात है, और श्री राम को इनके साथ भेजने में आप अपने हृदय को व्याकुल मत करो, यानी आप चिंता मत करो, घबराओ मत। ये महामुनीश्वर महान प्रभावशाली है। साधु स्वभाव वाले नरेश, ये जिस पुरुष के समीप खड़े हो वह मृत्यु के आ जाने पर भी अमरत्व को ही प्राप्त होगा। कोई भी संत के पास में खड़ा हो जाता है और उसकी मृत्यु भी आ जाए तो वो अमरत्व को प्राप्त होता है। विश्वामित्र जी की विशेषता बता रहे हैं। अतः आप मूढ़ मनुष्य की भांति अपने मन में दीनता को स्थान न दीजिए। क्या मूर्ख अज्ञानी मनुष्य की भांति अपने मन में दीनता को स्थान मत दीजिए। भारद्वाज, जब वशिष्ठ जी ऐसी बातें कहकर समझाने लगे तब राजा दशरथ का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने अपने पुत्र श्री राम तथा लक्ष्मण को बुलाने के लिए द्वारपाल को पुकारा। गुरु ने समझा दिया, कोई भी इंसान जब कोई भटक जाता है, कोई गलत रास्ते पर चलता है, तो उसको यदि सही समझाने वाला मिल जाए तो उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है और वो गलतियों को मानता हुआ और अच्छे रास्ते पे चल पड़ता है। लेकिन वो नर भाग्यशाली है जिसको समझाने के लिए कोई संत पुरुष मिल जाए, कोई ऋषि मुनि मिल जाए, और नहीं माने तो फिर उसका दुर्भाग्य है। रावण नहीं माना तो क्या हुआ, उसका दुर्भाग्य है। दशरथ ने मान लिया तो चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने अपने पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को बुलाने के लिए द्वारपाल को पुकारा। प्रतिहार, तुम सत्य पराक्रमी महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के पुण्यमय यज्ञ की निर्विघ्न सिद्धि के लिए शीघ्र यहाँ बुला ले आओ। द्वारपाल को कहा कि तुम राम लक्ष्मण को बुला के लेके आओ, वो सत्यमय है, पराक्रमी है, महाबाहु वीर है। उन ऐसे श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के पुण्यमय यज्ञ की निर्विघ्न सिद्धि कि बिना बाधा के जो सिद्धि मिले उसके लिए आप शीघ्र बुलाकर लेकर आओ। महाराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह द्वारपाल अंतःपुर के श्री राम मंदिर में गया और 2 ही घड़ी में वहाँ से लौटकर उन भूपाल से बोला, देव, अपने बाहुबल से समस्त शत्रु दल का दर्प दलन करने वाले महाराज, जैसे भ्रमर रात को कमल में बंद होकर उदास बैठा रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी भी अपने भवन में अनमने होकर बैठे हुए हैं। 2 ही मिनट में आकर कहते हैं कि श्री राम तो अपने भवन में अनमने यानी उदास होकर बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? जैसे भ्रमर रात को कमल में बंद होकर उदास बैठ जाता है। द्वारपाल के यह कहने पर उसके साथ आए हुए श्री राम के समस्त सेवकों को महाराज ने आश्वासन दिया और क्रमशः उनका समाचार पूछा। महाराज ने पूछा कि समाचार, जो सेवक साथ में आए थे उनसे, और आश्वासन दिया और पूछा समाचार, राम कैसे हैं, उनकी ऐसी अवस्था कैसे हो गई। भूपाल के इस तरह पूछने पर श्री राम के सेवकों ने दुखी होकर उनसे कहा कि राजा के इस तरह पूछने पर श्री राम के जो सेवक उन्होंने दुखी होकर कहा, राम की वैराग्य की स्थिति बता रहे हैं। अब विश्वामित्र का रोष बता दिया, वशिष्ठ जी का राजा दशरथ को समझाना बता दिया, राजा दशरथ का श्री राम को बुलाने के लिए द्वारपाल को भेजना। 3 तो बता दिए टॉपिक के, अब चौथा चल रहा है कि श्री राम के सेवकों का महाराज से श्री राम की वैराग्यपूर्ण स्थिति का वर्णन, सेवकों द्वारा वैराग्यपूर्ण स्थिति का वर्णन बता रही हैं अब कि श्री राम का वैराग्य जीवन कैसा था। ध्यान से सुनना। देव, आपके पुत्र श्री राम का शरीर अत्यंत क्रश हो गया है, यानी दुबला पतला हो गया है। उनके खेद से हम लोग भी इतने खिन्न हो गए हैं कि हम लोगों का शरीर भी गलकर छड़ी के समान पतला हो गया है और हम किसी तरह इसे ढोए जा रहे हैं।
कि उनके खेद से, इनके दुख से हम लोग भी इतने खिन्न, इतने उदास, इतने चिंतित हो गए हैं कि हम लोगों का शरीर भी गलकर छड़ी के समान पतला हो गया और हम किसी तरह इसे ढोई जा रहे हैं। कमल नयन श्री राम जब से ब्राह्मणों के साथ तीर्थ यात्रा से लौटकर आए हैं, तभी से उनका मन बहुत उदास रहता है। कि जब से श्री राम तीर्थ यात्रा के भ्रमण से आए हैं, तब से उनका मन उदास रहता है। जो वस्तु उपयोग में लाने योग्य, स्वादिष्ट, सुंदर और मनोहर है, उसी से वे इस तरह खिन्न उठते हैं मानो उनके नेत्रों में आंसू भर आए हैं। कि कोई भी उपयोग में लाने की वस्तु है, योग्य है, स्वादिष्ट है, सुंदर है, मनोहर है, मन को हरने वाली है, उसी से वे खिन्न उठते हैं। मतलब जो अच्छी लगने वाली है, उनसे भी मानो उनके नेत्रों से आंसू भर आए हैं। भोजन, शैया, सवारी, विलास, स्नान, आसन आदि उत्तम कार्य या वस्तु के प्रस्तुत होने पर भी वे उसका अभिनंदन नहीं करते। क्या करें कि स्वागत नहीं करते हैं किसका? कोई भी भोजन है, शैया है, सवारी है, विलास है, स्नान है, आसन है आदि उत्तम कार्य या वस्तु के प्रस्तुत यानी उनके सामने आने पर भी वो उनका स्वागत नहीं करते, उसकी ओर से विरक्त हो जाते हैं। संपत्ति से, विपत्ति से, घर से अथवा विभिन्न चेष्टाओं से क्या होने जाने वाला है? करें क्या होने वाला? संपत्ति है, विपत्ति है, घर है और विभिन्न चेष्टाओं से क्या होने जाने वाला है? क्योंकि सब कुछ मिथ्या है। श्री राम की बता रहे हैं। यह कहकर वे चुप हो जाते हैं और अकेले बैठे रहते हैं कि राम जी ये कहते हैं और फिर चुपचाप बैठे रहते हैं। परिहास होने पर वे प्रसन्न नहीं होते, भोगों में उनकी आसक्ति नहीं है, किसी प्रकार के कार्य में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। वैराग्य की स्थिति बता दी। वे सदा मौन भाव ही अवलंबन किए रहते हैं। क्या कह रहे हैं कि परिहास यानी हंसी की मजाक पे तो वो हंसते नहीं हैं और खुश नहीं होते हैं, भोगों में कोई आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, किसी प्रकार के कार्य में उनकी प्रवृत्ति नहीं है, कोई भी कार्य करने में उनकी प्रवृत्ति नहीं है। वे सदा मौन भाव ही अवलंबन करते हैं, मौन रहते हैं बस। एकांत में विभिन्न दिशाओं में, नदियों के तटों पर, जंगलों में तथा गहन वनों में उन्हें सुख मिलता है। कि श्री राम को एकांत में, विभिन्न दिशाओं में, नदियों के तटों पर और जंगलों में तथा गहन वनों में सुख मिलता है। सुख का बताया कि उन्हें महल में सुख नहीं मिल रहा, वहीं उनका मन लगता है। भूपाल, वे पहनने के वस्त्र तथा खाने पीने की वस्तुएं न लेकर सदा उनकी ओर से विमुख ही रहते हैं, सदा उनकी ओर से विमुख रहते हैं। उनकी कोई रुचि नहीं है खाने पीने की वस्तुओं में, पहनने के वस्त्रों में, तथा उस विमुक्ता या विरक्ति के द्वारा सन्यासी या तपस्वी के आचार का अनुसरण करते हैं। और वे विमुक्ता या विरक्ति के द्वारा सन्यासी का और तपस्वी का आचार का अनुसरण करते हैं, उनका ही चरित्र का अनुसरण यानी पीछा करते, पद चिन्हों पे चलते हैं। जनेश्वर श्री रामचंद्र जी निर्जन स्थान में अकेले ही रहकर न कभी हंसते हैं, न गाते हैं और न रोते ही है। सदा पद्मासन लगाए शून्य चित्त यानी संकल्प रहित हो केवल बैठे रहते हैं। कहते हैं हे जनेश्वर, मतलब हे जन के ईश्वर श्री रामचंद्र जी निर्जन स्थान में अकेले ही रहते हैं, न तो हंसते हैं, न गाते हैं, न रोते हैं। सदा पद्मासन लगाए शून्य चित्त यानी कोई संकल्प नहीं है, बस बैठे रहते हैं। सदा पद्मासन लगाए शून्य चित्त हो केवल बैठे रहते हैं, न किसी बात का अभिमान करते हैं, न राजा होने की अभिलाषा रखते हैं, न सुख प्राप्त होने पर प्रसन्न होते हैं और न दुख मिलने पर विषाद ही करते हैं। कुछ ही नहीं है, मतलब एकदम निर्लिप्त अवस्था है, इसको निर्लिप्त अवस्था बोलते हैं। हम नहीं समझ पाते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किसका ध्यान करते हैं, कहाँ आते हैं और किस तरह किसका अनुसरण करते हैं। कि हम कुछ नहीं जानते वो कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किसका अनुसरण करते हैं, किसका ध्यान लगाते हैं, हमें कुछ नहीं पता। वे प्रतिदिन दुबले हो रहे हैं, रोज रोज पीले पड़ते चले जा रहे हैं और नित्य प्रति उनका वैराग्य बढ़ता ही जाता है। श्री राम का वैराग्य का बता रहे हैं।
हम लोग तो क्या करते हैं, सुख प्राप्त होने पर प्रसन्न होते हैं और दुख मिलने पर विषाद करने लग जाते हैं, अकुलाने लग जाते हैं, व्यर्थ की बकवाद करने लग जाते हैं हम तो 1-1 घंटा। लेकिन राम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि होना तो वही है जो भगवान चाहेगा। बस शुभ संकल्प लेके चलो। राजन, सदा श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले ये शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी भी उन्हीं के समान दुर्बल होते जा रहे हैं। भाइयों का बता दिया कि वो श्री राम का अनुसरण करने वाले शत्रुघ्न लक्ष्मण भी दुर्बल हो गए। श्री राम अपने पास रहने वाले सुहृदजनों मित्रों को यह उपदेश देते हैं, श्री राम है उपदेश दे रहे हैं जो उनके साथ में आते हैं, जो सुंदर हृदय वाले हैं, सज्जन हैं। क्या उपदेश देते हैं श्री राम? भोग ऊपर ऊपर से मनोरम दिखाई देते हैं कि ये संसारी भोग है ना, ये ऊपर ऊपर से बहुत सुंदर, मन को लुभाने वाले दिखाई देते हैं, वास्तव में नश्वर है। यही तो ज्ञान हमारे गुरुदेव करा रहे हैं, यही ज्ञान करवा रहे हैं गुरुदेव जब से शरण में आई हैं तब। लेकिन हम नहीं मान पा रहे हैं। हम कहते हैं ना हमारे गुरुदेव तो गृहस्थी वाले हैं, और गुरुदेव कहते हैं कि सब कुछ भोग लो आप लोग ये कहते हो। गुरुदेव ये कहते हैं कि रहो तुम गृहस्थी में। वशिष्ठ जी के भी तो परिवार था, राम के भी तो परिवार था, लेकिन भाव ये रखो कि ये नश्वर है ऊपर ऊपर से। अब साबुन है, कितनी सुगंधी वाली हो, कितनी महंगी हो, लेकिन वो लगाने के काम आएगी ऊपर ऊपर के, वो खाने के काम नहीं आएगी। अरे सुगंधी आ रही है खा ले, बहुत महंगी है खा ले, वो खाने के काम नहीं आएगी। दूध कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो फट गया तो वो दूध नहीं कहलाएगा, या बदबू मारा तो गिरना ही पड़ेगा। तो ऊपर की चीज ऊपर तक ही रहने दो, लेकिन हम तो भोग को अंदर ले जाते हैं। घी की रोटी मिली है, वाह, लूखी रोटी मिली है, प्रसाद है भगवान का। ये तो खाली जीभ का स्वाद है। खानी चाहिए ताकत की चीज है, लेकिन इसी में लिप्त नहीं हो। हम लिप्त हो जाते हैं। गुरु का जो भाव है हमारे गुरुदेव का, ये तो है कि सब कुछ ग्रहण करो, लेकिन निर्लिप्त अवस्था हो आपकी। ग्रहण करते हुए निर्लिप्त अवस्था सत्संगियों की होनी चाहिए, पर वो हो नहीं पा रही है, किसी की भी नहीं हो पा रही है फिलहाल वर्तमान में। यदि ऐसी अवस्था हो तो क्रोध नहीं आएगा, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे, भाव वालों की कीमत करेंगे, अभाव वालों को भाव में बहाएंगे ना। ऐसा तो है ही नहीं, ये तो अभाव वाली है। ठीक है, गुरुदेव ने भी कहा अभाव वाली में कान ला के बैठा दिया, लेकिन उनके प्रति कोई बुरा भाव तो नहीं। क्या उपदेश देते श्री राम? बोलो तो। हाँ, सीटी पीटी गायब। क्या उपदेश देते श्री राम? भोग, हाँ, ऊपर ऊपर के हैं, नश्वर है। ऊपर ऊपर से अच्छे लिखते हैं ये, लेकिन नश्वर आता है। इनमें तुम लोग अपना मन न लगाओ, इनमें मन मत लगाओ। आपके पास 100 का नोट है और वो गिर गया, अब क्या करोगे? रोओगे? वापस देखने जाओगे? नहीं मिला, फिर क्या करोगे? पूरे दिन उसका चिंतन करोगे। आपका नहीं था, गया। और आपका होगा 2 दिन बाद में भी दे जाएगा बंदा कोई, नहीं तो फिर हर नोट पे अपना नाम लिख लो। हम लोगों ने आयास रहित परम पद की प्राप्ति से दूर हटाने वाली चेष्टाओं द्वारा ही अपनी सारी आयु व्यर्थ बिता दी। हम लोगों ने क्या बताया? अतः इनमें तुम लोग अपना मन मत लगाओ। हम लोगों ने आयास रहित परम पद की प्राप्ति से दूर,
आयास रहित, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के, परम पद की प्राप्ति से दूर हटाने वाली, परम पद की प्राप्ति से दूर हटाने वाली चेष्टाओं द्वारा ही अपनी सारी आयु व्यर्थ बिताती। परम पद की प्राप्ति से दूर हट गए हम, बिना मेहनत के, हमें चाहिए बस जो कुछ भी चाहिए, हम मेहनत नहीं करें, कोई परिश्रम नहीं करें, हम कोई चेष्टा नहीं करें, बस हमें तो ऐसे ही मिल जाए। आप लोग सत्संग में आते हो, धरती का भाव यदि आपके अंदर है तो आपको एक गुरुदेव एक शब्द देंगे, उससे आप कितने ही भाव दो, कितनी सत्संगियों को तैयार करो ना, मेरे पास है इसको मिल जाएगा, तो तेरे पास आया कहाँ से, दिया किसने, कौन है वो जो तुझे दे रहा है, कौन है जो दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है? गुरु। गुरु तो सबको ही दे रहा है, एक कोई क्यों दे रहा है, गुरु तो सबको देता है। आपकी सरलता, सरलता गरलता को खत्म करती है और गरलता सरलता को खत्म करती है। गरल कौन है? रावण। और सरल कौन है? राम। तो इस बार दीपावली पे सरलता से गरलता पे विजय प्राप्त करनी है, यही मेरा संदेश। फिर चलेंगे गुरु के देश, फिर गुरु ले चलेंगे हमें हमारे स्वदेश। फिर वहां पे आनंद ही आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद। फिर कोई भी भोग नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, अपार शांति महसूस कर सकते हो आप। कुछ भी नहीं करते हैं और परम पद की चेष्टा में दूर हटकर जीवन आयु व्यर्थ बिता देते हैं। इस प्रकार मधुर और स्फुट वाणी द्वारा वे बारंबार गुनगुनाते रहते हैं। इस तरह श्री रामचंद्र जी मधुर, मीठी और स्फुट यानी स्पष्ट वाणी द्वारा बारंबार गुनगुनाते रहते हैं। यदि पास बैठा हुआ कोई सेवक उनका अभिनंदन करते हुए यह कहे कि आप सम्राट हो, तो वे उसके इस कथन को उन्मत्त प्रलाप सा समझकर अन्यमनस्क हो हंसने लगते हैं तथा सदा मुनिव्रति से रहते हैं। श्री राम की बताइए, श्री राम बता रही हैं सारी बातें कि हम लोग ये करते हैं, परम पद से दूर हटते जाते हैं, आयु बिता देते हैं, बिना परिश्रम के कुछ पाना चाहते हैं और मीठी वाणी बोलते हैं, स्पष्ट वाणी बोलते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। और क्या कहते हैं? पास बैठा हुआ कोई सेवक उनका अभिनंदन करते हैं तो क्या वो कहते हैं आप सम्राट हो, तो वे उसके इस कथन को उन्मत्त प्रलाप सा समझकर यानी निरर्थक बात समझकर और पागल से अनमनयशक यानी उदास चिंतित हो हंसने लगते हैं तथा सदा मुनिव्रति से रहते हैं। उनकी व्रति मुनि की व्रति और हमारी व्रति मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है, चित्त कुछ कह रहा है, अहंकार कह रहा है सबको बिड़ा दो, मार दो, हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, मैं हूँ बस जो हूँ। अहंकार का राज्य, मन बुद्धि चित्त विषाक्त। फिर चाहे कोई भी मनाओ त्योहार, त्योरी चढ़ी रहेगी। त्योहार पे त्योरी चढ़ाओगे तो क्या त्योहार मनाओगे? हार ही हार होगी फिर तो। त्योरियों को नीचे लेकर आओ, मैं कुछ हूं। न तो किसी की कही हुई बात को सुनते हैं और न सामने पड़ी हुई वस्तु की ओर दृष्टिपाती करते हैं। न तो किसी की कही हुई बात को सुनते हैं, कोई की बात को नहीं सुनते, अपनी गुनगुनाते रहते हैं, और न सामने पड़ी हुई वस्तु की ओर दृष्टिपाती करते हैं। हम तो ये कितना सुंदर बैग, मैं भी ऐसे ही मंगवाऊंगी, आज इनको बोलूंगी, कहाँ से लाई?
वहाँ से मैं भी मंगाऊंगी। मेरी बहन रहती है, मैं आज ही फ़ोन करती हूँ, पर्स पे दृष्टि चली गई, कवर बहुत अच्छा है, ऐसा बैग मैं भी लाऊंगी, सत्संग में लाऊंगी। इन स्थूल वस्तु पे इतना ध्यान चला जाता है हमारा। जानना चाहिए, मैं ये नहीं कहती, लेकिन उसी के लिए जिंदगी बिता देते हैं। राम तो राजा भी बने, ऐसा थोड़ी राजा नहीं बने क्या। सुंदर से सुंदर वस्तु प्राप्त होने पर भी सर्वत्र उसकी अवहेलना ही करते। सुंदर से सुंदर वस्तु मिलने पर भी मतलब हर वक्त उनकी अवहेलना ही करते हैं कि नश्वर है, ऐसे है, मतलब निरर्थक ही है। जैसे मेघ द्वारा बरसाए गए जल की अवहेलना का मतलब ऐसे तो अनादर होता है। जैसे मेघ द्वारा बरसाए गए जल की धाराएं किसी बड़े भारी दुर्भेद्य पत्थर का भेदन नहीं कर सकती, कि बादल के द्वारा बरसाए गए जल की धारा है वो बड़े से बड़े पत्थर का भी भेदन नहीं कर सकती। कितना भी बड़ा पत्थर थोड़ी टूट जाएगा बरसात से। उसी प्रकार कामदेव के बाण कांतिमती वनिताओं के बीच में रहते हुए भी श्री रामचंद्र जी के मन का भेदन नहीं कर पाते, कि उसी प्रकार कामदेव के बाण है कांतिमती, यानी उनकी चमक बुद्धि, तेज बुद्धि, और वनिताओं के बीच में यानी प्रियतमाओं के जो अनुरक्त स्त्रियां उनके बीच में रहते हुए भी श्री राम के मन का भेदन नहीं कर सकती। और हमारे मन का भेदन तो छोटी सी चीज ही करते। धन आपत्तियों का एकमात्र स्थान है। बोला धन है ना, वो आपत्तियों का एकमात्र, आपत्ति समझ रहे हो ना, आपत्ति तो आपत्ति आपत्तियों का, परेशानियों का। तो इसकी इच्छा क्यों करता है? राम जी पूछ रहे हैं क्यों इसकी इच्छा करते हो, ये तो आपत्तियों का स्थान है। श्री रामचंद्र जी सबको ऐसी ही शिक्षा देते हैं और अपना सारा धन उसकी इच्छा रखने वाले दीन याचकों को बांट देते हैं। ये श्री रामचंद्र जी की उपदेश भरी बातें हैं, वैराग्य की बातें हैं। यह आपत्ति है, यह संपत्ति है। इस प्रकार की कल्पनाओं के रूप में केवल मन का मोह है, यानी अज्ञान ही प्रकट होता है कि आपत्ति है, ये विपत्ति है, ये संपत्ति है। बोले इस प्रकार की बातों से प्राणी की अज्ञानता ही प्रकट होती है। इस तरह के श्लोकों का वे सदा गान करते हैं, इस तरह के श्लोक गाते रहते हो कि आपत्ति है, ये विपत्ति है, इस प्रकार मोह है, ज्ञान है, ये प्रकट करता बोला गुरु, उनके मुख से वाणी ही प्रकट होती। इस प्रकार की कल्पनाओं के रूप में केवल मन का मोह है ही प्रकट होता है। इस तरह के श्लोकों का वे सदा गान करते हैं। हाय मैं मारा गया, मैं अनाथ हो गया, इस प्रकार सब लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो भी किसी को इस संसार से वैराग्य नहीं होता। सही बात है, इतनी परेशानियां आती है, धोखा खाते हैं, ठोकर खाते हैं, फिर भी वैराग्य का भाव नहीं आता, और उनमें जाते हैं। बोलो, फिर भी वैराग्य का भाव नहीं आता। माया है, ये माया है, माया का चक्र है ये। यह कितने आश्चर्य की बात है। श्री राम प्राय ऐसी ही बातें कहा करते हैं। श्री राम ऐसी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हाय मैं मारा गया, मैं अनाथ हो गया, इस प्रकार सब लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मैं लुट गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, लेकिन फिर भी किसी को संसार से वैराग्य नहीं होता, और उसमें फंसे जाते हैं, और उसमें फंसे जाते हैं। एक बेटा हो गया, एक आंखों के नीचे के खोले, दो हो जाए, एक भी है तो ठीक तो है, कम से कम देख तो हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं क्योंकि हमें कोई समझाने वाला नहीं मिला, और डर लगता है लड़की ना हो जाए, लड़की ना हो जाए, ऑपरेशन नहीं करा ले, ऑपरेशन नहीं करा ले। एक लड़के के लिए इतना संतान करते हैं, एक भगवान के लिए क्या करते हो? एक भगवान के लिए अब ज्ञान हुआ है, एक भगवान के लिए सत्संग। सत्संग से मन का सुधार होता है। जब मन का सुधार होता है तो मन गुरु के भाव की धार में बहता है। जब भाव के धार में बहता है तो धारा बनता है वो, और धारा बनता है तो धारा का उल्टा बस राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ये बिहारी आ जाएगा चल के, और फिर क्या होगा? फिर कहेगा तू क्यों हारी, मैं बिहारी।
तू नहीं हारी। जब मैं हारी तो आया मैं बिहारी, मैं हारी आया। ये है बिहारी। आज का हो गया, आया समझ में? ओम शांति शांति प्रशांति।